बीजेपी की लिस्ट आने के बाद चंबल अंचल की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो टिकट दिए हैं उन टिकट मिलने के बाद समीकरण कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि मुकाबला दमदार होगा, जोरदार होगा। और खासतौर से अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस सीट की जिस पर सबकी निगाह है, यानी कि गुना की। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर दांव आजमाएंगे। बीजेपी की तरफ से पहली बार चुनाव लड़ेंगे गुना से, लेकिन यहां केपी यादव का टिकट कट गया है। तो कहा जा रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यहां राह आसान होगी। और सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से यह बात जो आ रही है कि दमदार प्रत्याशी उतारा जा सकता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अगर कांग्रेस दमदार प्रत्याशी उतार देती है तो क्या समीकरण बदलेंगे। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां काफी सक्रिय नजर आए हैं लगातार, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस की रणनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की है। वहीं आप बात करेंगे मुरैना सीट की। मुरैना में पार्टी ने हारे हुए विधायक शिवमंगल तोमर पर दांव लगाया है। नरेंद्र तोमर का बेहद करीबी माना जाता है उन्हें। शिवमंगल तोमर के टिकट मिलने के बाद मुरैना में कांग्रेस जो है, कांग्रेस को अपनी उम्मीद नजर आने लगी है। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर कांग्रेस ने दमदार प्रत्याशी यहां उतार दिया तो मुकाबला यहां पर भी दमदार होगा। यानी कि चंबल की दूसरी सीट मुरैना, जहां पर शिवमंगल तोमर को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस को अपनी उम्मीद नजर आ रही है। और अब बात करेंगे चंबल के केंद्र यानी ग्वालियर सीट की। यहां बीजेपी ने एक और हारे हुए विधायक भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया। भारत सिंह कुशवाहा को टिकट देने के बाद हालांकि पार्टी की जो रणनीति समझ में आई वो ये है, कुशवाहा वोटर्स काफी संख्या में है और अकेले ग्वालियर में नहीं, कई विधानसभाओं में कुशवाहा समाज का जो वोटर है वो ज्यादा संख्या में है। तो पार्टी ने इस समीकरण के तहत भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि भारत सिंह कुशवाहा कमजोर कैंडिडेट हैं, उनके लिहाज से अगर वो फाइट में आ जाएं, दमदार कैंडिडेट ग्वालियर से दे दें, तो शायद कांग्रेस को यहां भी अपनी उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन यह है कि मध्य प्रदेश में अगर दिलचस्प लड़ाई की कुछ सीटें हो जाएंगी, ये तो हालांकि कांग्रेस की लिस्ट पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस जो मैंने कहा किसको मैदान में उतारती है। लेकिन ये चंबल की जो सीटें मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जो फाइट है वो दिलचस्प इसलिए बन रही है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने नाम घोषित किए उसके बाद कांग्रेस की तैयारी है। तो माना जा रहा है कि यदि कांग्रेस ने दमदार प्रत्याशी उतारे तो शायद यहां 3 सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। आप देखते रहें एमपी तक।